Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is Aunt Jennifer's Tiger, written by Adrienne Rich. तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है कि आंट जेनिफर्स टाइगर, कि आंट जेनिफर्स के टाइगर, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा आंट जेनिफर्स टाइगर, मे बी उनके पेट रहे होंगे या उन्होंने जो है टेम्ड करा होगा, बट ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पे बात करी गई है उन वुमेन की जो आफ्टर मैरिज की जो उनकी लाइफ एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे शेयर किया है कि किस तरह से वो ऑप्रेस रहती हैं या हार्श ट्रीटमेंट रहता है उनके साथ आफ्टर मैरिज। कई बार होता है कि मेल डोमिनेंट रहते हैं, तो उसकी वजह से जो उनकी लाइफ है उतना फ्रीडम नहीं रहता, उतना वो कॉन्फिडेंट नहीं होती, फ्रीली कोई वर्क नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कॉमन इश्यूज को उठाया गया है आफ्टर मैरिज, वुमेन की लाइफ को आफ्टर मैरिज। तो ये एक कॉमन इश्यू है, सारी महिलाओं के लिए है, सारी वुमेन के लिए है। तो वही आज हम पढ़ेंगे कि जिस तरह से उन्होंने अपने पैनल में एक फ्रेम में क्या बनाए थे, टाइगर्स बनाए थे, और वहां पे वो इमेजिन कर रही हैं कि उनके जो टाइगर हैं कितने करेजियस हैं, कितना फ्रीडम है उनके अंदर और कितनी स्ट्रांग है। बट अगर वो अपने आप को कंपेयर करती हैं तो अपने आप को वो कैसी हैं, टेरिफाइड हैं, करेज नहीं है उनके अंदर, डरी सी रहती हैं। तो यहाँ पे अभी यही कंट्रास्ट बताया है कि जो उनके पैनल में टाइगर्स हैं और या जो एक्चुअल में टाइगर जो हैं हैबिटेंट होते हैं फॉरेस्ट के, उनको जो है कंपेयर कराया उन्होंने, अपने व्यूज दिए हैं उसको बताने के लिए। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू कंटिन्यू। तो बच्चों ये फ्लेमिंगो बुक की पोम है आपकी, ऑन जेनिफर्स टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट पोम। और यहाँ पे कंट्रास्ट करा है एड्रीन रिच ने, जो इसकी पोएट है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया है कि जेनिफर हैं, वो अपने जो है एक पैनल में क्या बना रही हैं, टाइगर स्टिच कर रही हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनके पैनल में जो है एड्रीन रिच के थ्रू इस पोम में बताया गया है कि जो उनके टाइगर हैं और कैसे प्रॉन्स कर रहे हैं और किस तरह से निडर होके घूम रहे हैं, स्ट्रेंथ उनकी बताई गई है, फ्रीडम में कितने फ्रीली हैं और कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अगर हम फॉरेस्ट में देखें तो सेम है कि क्या है, वो एक फ्रीडम है, जहां जा सकते हैं वहां हंट करने जा सकते हैं, वो एक बाउंडेशन ही है उनके अंदर। तो सिमिलरली अगर वो अपनी मैरिज की बात करते हैं आफ्टर मैरिज, कि उनकी लाइफ कितनी जो है किसके नीचे एक जो है ऑडियल की शादी के उसमें बंधन में जो है एक बन गई है, वो एक बैंड है उनके हाथ में, और उसकी वजह से इतनी ज्यादा जो है ऑप्रेस्ड हैं और फ्रीली कोई काम नहीं कर सकते हैं, राइट। और एक जो है ऊपर कहते हैं ना कि इतना बर्डन है, ये सबको पता है कि एक जो है लाइफ होती है आफ्टर मैरिज हर वुमेन की। तो यहाँ पे एक कॉमन इश्यू लिया है पोएटस ने, एड्रीन रिच ने, किसके थ्रू, जेनिफर, आंट जेनिफर के थ्रू यहाँ पे बताया है उन्होंने कि किस तरह से वो उनकी डेथ हो जाती है, बट स्टिल जो उनका बर्डन है, शादी का जो बर्डन है, जो उनके, क्योंकि फिंगर्स कैसी हैं उनकी, लाइन जो है मोशनलेस हो गई हैं और डेड हो गई हैं वो, बट उनके हाथ में जो बैंड है अभी भी ये बता रहा है, क्या बता रहा है, आफ्टर मैरिज जो है उनकी लाइफ किस तरह से, क्योंकि अभी भी उनको डर है। अभी हम एक स्टैंजा में पढ़ेंगे कि वो उनको उनकी उंगलियां क्या करती थी, फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मीन्स मूविंग लाइटली और टाइटली, कि मतलब फड़फड़ाना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, फ्लटरिंग। तो फ्लटरिंग क्यों करती थी, तो दो रीजन है उसके। एक रीजन है कि एक तो उनको अपने हस्बैंड का डर है कि अगर वो आ जाएंगे तो कहेंगे भाई कोई काम नहीं कर रही है और खाली बैठी है, और दूसरा जो है काफी ओल्ड एज हो गई है उनकी इस बर्डन से, जो है मैरिज के बर्डन के बाद, राइट। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइगर की बात करी गई है और उनके पैनल की जो है टाइगर किस तरह से उन्होंने जो अपनी एक तरह से उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है, किसने, जेनिफर ने अपनी जो फीलिंग्स है उसको किसके थ्रू बताया बच्चों, अपने जो है जो उनकी आर्ट है जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, स्टिचेस के थ्रू बताने की कोशिश करिए। क्लियर? अबाउट द पोएट, अब यहाँ पे एड्रीन रिच है, पोएट कौन है यहाँ पे, एड्रीन रिच पोएटस है।
एड्रिन रिच। तो पोइटस हैं एड्रिन रिच, और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई भी पोम करते हैं तो उनके पोएट और पोइटस का नाम आप याद करते रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में आता है नेम द पोम एंड द पोएट। क्लियर? तो कोई भी पोएम करते हैं तो उससे उसके बाद जो है उसका पोएट और पोइटस का नाम जो है आप लर्न करें। About the poet Adrienne Cecile Rich, 1929. She was born in 1929 and died on 2012. अमेरिकन पोएट है, आर्टिस्ट है एंड फेमिनिस्ट। अब फेमिनिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? ये क्या है, पोएट भी है, आर्टिस्ट भी है और फेमिनिस्ट भी है। जो वुमेन की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए रेज करते हैं अपनी आवाज को, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड एंड इन्फ्लुएंस पोएट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। कब की पोएटेस हैं वो? 20th सेंचुरी की फेमस एक जो है इन्फ्लुएंस पोएट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। शी टॉक्स अबाउट ए वुमेन्स एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे एक कॉमन इश्यू है, क्या है? वुमेन्स एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। शादी के बाद जो उनकी एक अलग सी लाइफ होती है, जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको निभाते निभाते उन्हें पता नहीं चलता कितना जो है टाइम उन्होंने स्पेंड करा है। तो यहाँ पे वही उन्होंने इस पोम के थ्रू एड्रिन रिच ने बताने की कोशिश करी है, वुमेन्स एक्सपीरियंसेस इन हर मैरिड लाइफ। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएटस एड्रिन रिच। तो एड्रिन रिच क्या है? एक अमेरिकन पोएट है। शी वॉज बोर्न ऑन 1929 एंड डाइड ऑन 2012। शी वॉज ए पोएट, आर्टिस्ट, फेमिनिस्ट, और वो जो है वाइडली रीड एंड इन्फ्लुएंस पोएट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। शी टॉक्स अबाउट अ वुमेन्स एक्सपीरियंसेस इन हर मैरिड लाइफ, और किस में इस पोम के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश करी है। क्लियर? यहाँ पे दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रेंजर, और यहाँ पे आंट जेनिफर बताई है किस तरह से स्टिच करती थी, उनकी आर्ट थी, एक्सपर्ट थी वो स्टिचिंग में, और किस तरह से उन्होंने ब्यूटीफुली शी ड्रू टाइगर्स ऑन द पैनल। क्लियर? तो ये अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। तो फर्स्ट स्ट्रेंजर आंट टाइगर्स। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट द वुमेन्स एक्सपीरियंसेस आफ्टर मैरिज। क्लियर? Aunt Jennifer's tigers. Prawns. Prawns means चलना, walk करना. Across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. तो यहाँ पे बच्चों पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। प्रॉन्स भी जैसा भी मैंने बताया कि वो जो है चलना। Denizens का मतलब होता है here an animal that lives or is found in a particular place, या habitant of forest, जो जंगल में रहते हैं। Sleek का मतलब होता है elegant। Chivalric का मतलब होता है being courteous, especially to women, an act of a gentleman। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया कि जो आंट जेनिफर्स के टाइगर है। अब यहाँ पे आंट का नाम क्या है? जेनिफर्स टाइगर। एपोस्ट्रोफी कैसे? प्रॉन्स अक्रॉस द स्क्रीन। अब उन्होंने क्या बताया कि स्क्रीन में अपनी फीलिंग्स को उन्होंने स्क्रीन जो है अपने पैनल के या स्क्रीन के थ्रू स्क्रीन में बताने की कोशिश करी है कि उनके जो टाइगर से प्रॉन्स कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, और उनका कलर कैसा है? डेनिजन टोपैज क्या होता है बच्चों? एक प्रीशियस येलो कलर का स्टोन होता है, जेम होता है, और उसका कलर कैसा होता है? येलो। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, और जो वहां पे ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे फॉरेस्ट के लिए। तो वहां पे जो ये टोपैज डेनिजन्स जो येलो कलर के टाइगर के लिए बोला है कि वो बहुत सुंदर लगते हैं। दे डो नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री,
और जो लोग अगर वहां पे उनके पैनल में जो बनाया है उन्होंने कि ट्री है और ट्री के नीचे जो है लोग बैठे हैं, बट वो जो है इतना प्राउडली और कॉन्फिडेंटली जो है मूव कर रहे हैं कि उनकी वो डर नहीं रही है. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शेवरलिक सर्टेनिटी. और वो जो है वहां पे कैसे घूम रहे हैं. The tigers are proud and fearless citizens of the forest. They are very shiny and elegant, जैसे उन्होंने बताया है. और यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि फॉरेस्ट है, उन्हीं के पैनल में वही चीजें हैं. अगर आप इमेजिन करें पूरी ये स्टेंजा को अपने माइंड में इमेजिन करें कि फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट कैसा है, ग्रीन कलर का है, और उसमें कौन है, येलो कलर के टाइगर्स हैं. और वो जो है वहां पे प्राउडली कॉन्फिडेंट, फ्रीडम है, उनकी स्ट्रेंथ है, फुल ऑफ करेज. तो यहाँ पे दो चीजें बताई हैं. एक तो टाइगर को कंपेयर करा है किससे, आंट से. तो टाइगर कैसे है, फ्रीडम है उनके पास. इनके पास है फ्रीडम, नो. और क्या है यहाँ पे, फ्रीडम है, स्ट्रेंथ है, फुल ऑफ करेज है, करेजियस है, फुल ऑफ करेज. और कहीं पे और क्या है, वो येलो कलर के क्या है, डेनिजन्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, येलो कलर के हैं और ग्रीन फॉरेस्ट में अपना एंजॉय कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड आंट कैसी है, उनके पास फ्रीडम नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है. कैसी है, वो थोड़ी सी टेरिफाइड है, डरी हुई रहती हैं. क्लियर. और हार्श ट्रीटमेंट होता है क्योंकि मेल डोमिनेंट जो है आफ्टर मैरिज जो है मेल डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वुमेन का इश्यू उठाया है. अब जो है समय चेंज हो गया है मे बी, बट आंट की जेनिफर के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि आफ्टर मैरिज जो है आंट कैसी हैं, थोड़ी सी डरी हुई रहती हैं, टेरिफाइड रहती हैं, और उनकी स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि वो किसी पे जो है पूरे दिन भर जो है काम करती रहती हैं, थक जाती हैं. और उसके बाद थोड़ी सी कैसी रहती है, टेरिफाइड. उनकी अपना अगर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है तो इतना करेज नहीं है, राइट. और ऑन द अदर हैंड टाइगर क्या है, फुल ऑफ करेज हैं, जिधर जा रहे हैं उधर मर्जी है जा सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड जो आंट जेनिफर हैं वो अपनी जो है फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती. दूसरा क्या है, वो उनका हार्श ट्रीटमेंट आफ्टर मैरिज. तो यहाँ पे वही इश्यू बताया है कि शादी के बाद जो एक कॉमन इश्यू है कि महिलाओं को जो है मेल डोमिनेंट वर्ल्ड में किस तरह से उनको ऑर्डर देते हैं कि ये करो, सुबह से मॉर्निंग से इवनिंग तक वो काम करती रहती है. और यहाँ पे जेनिफर के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि उनके जो पैनल में जो है स्क्रीन में जो है टाइगर्स क्या करते हैं, कॉन्फिडेंटली जो है. और यहाँ पे ये क्या है, कॉन्फिडेंट है, और ये हमेशा डरी हुई रहती हैं घर में. तो किस तरह से कॉन्फिडेंट है और किस तरह से घूम रहे हैं वो. एक जो है ग्रीन है, प्लीजेंट सा जो है फॉरेस्ट है, उसमें वो जो है बिना डरे हुए जो है विदाउट अफ्रेड जो है वो वहां पे घूम रहे हैं. और ऑन द अदर हैंड जो आंट है वो जो है थोड़ी सी क्या है, इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, राइट, टेरिफाइड है. हार्श ट्रीटमेंट उनके जो है हस्बैंड के थ्रू. तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन. द पोएट इज डिस्क्राइबिंग लेडी whom she addresses. अब जिनका नाम उन्होंने क्या रखा है, आंट जेनिफर. says that Aunt Jennifer is doing embroidery on a piece of cloth. अब आप लोगों को पता है होगा कि आपके मदर लोग भी जो है किस तरह से ये फ्रेम होता है और इसके अंदर जो है क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडरी, राइट. तो सेम जो है आंट जेनिफर जो है इसमें क्या करी है, एम्ब्रॉयडरी. और एम्ब्रॉयडरी किसकी करी है, वो टाइगर बना रही है यहाँ पे, एम्ब्रॉयडरी ऑन ए पीस ऑफ क्लोथ विच बी और टेबल क्लॉथ और ए वॉल हैंगिंग. कुछ भी हो सकता है, चाहे टेबल क्लॉथ हो सकता है या वॉल हैंगिंग बना रही है. शी हैज डिजाइन्ड इट विद ब्यूटिफुली विच आर रनिंग fearlessly इन द फॉरेस्ट. ब्यूटिफुली टाइगर यहाँ पे बनाए गए हैं उन्होंने, विच आर जो है क्या
कर रहे हैं fearlessly मूविंग इन द ग्रीन फॉरेस्ट। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर आप इमेजिन करेंगे फॉरेस्ट के सीन को और उसमें देखेंगे कि किस तरह से अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको पूरी पिक्चर जो है, पूरी पोम जो है जल्दी से समझ में आएगी कि ग्रीन फॉरेस्ट है और उसमें कौन घूम रहे हैं। fearlessly tigers are running fearlessly in the green forest. She was described their beauty by comparing them with the precious, और किससे कंपेयर करा है उन्हें? precious yellow stone known as topaz। कई बच्चों ने देखा भी होगा कि टोपाज जो किस तरह का होता है, येलो स्टोन होता है, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे कंपेयर करा है टाइगर्स को precious yellow stone known as topaz. She says that they appear bright yellow in the green backdrop of the forest, या green background of the forest। अगर आप इमेजिन कर रहे होंगे तो आपको ग्रीन फॉरेस्ट दिख रहा है और उसके बीच में अगर आप टाइगर को देखेंगे जो येलो कलर का होता है तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पे शी सेज किसके लिए बोला है? एड्रिन रिच पोएटस जो है हमारी, दे अपीयर ब्राइट, यहाँ पे टाइगर के लिए यूज हुआ है, दे अपीयर ब्राइट येलो इन द ग्रीन बैकड्रॉप ऑफ द फॉरेस्ट। दे आर fearless मतलब उन्हें डर नहीं है कि जो लोग खड़े हैं वहां पे, दे आर fearlessly रनिंग इन द फॉरेस्ट। दे आर fearless and they are not affected by the presence of man। कि इतने कॉन्फिडेंट है, इतना fearless है कि वो जो है क्या कर रहे हैं वहां पे, मूव कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं विदाउट एनी फियर, और उन्हें दे आर नॉट इफेक्टेड, इवन दे आर नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैन। Here we can sense the contrast of behavior between the tigers and the ant। अब जैसे अभी मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट बताया कि टाइगर को अगर कंपेयर करें और आंट को कंपेयर करें तो दोनों की लाइफ क्या है, बिल्कुल टोटली इट इज डिफरेंट, राइट। कि टाइगर क्या है, फ्रीडम है उनके लिए, फियरलेस है, कोई डर नहीं है उनके अंदर, फुल ऑफ करेज है, कॉन्फिडेंट है। ऑन द अदर हैंड जो आंट है वो कैसी रहती हैं, डरी हुई रहती हैं, टेरिफाइड रहती हैं। हियर वी कैन सेंस द कंट्रास्ट ऑफ बिहेवियर बिटवीन द टाइगर्स एंड आंट, दो द टाइगर्स डिजाइन्ड बाय हर आर फियरलेस। अब उन्होंने जो है अपने, क्योंकि वो हमेशा क्या रहती थी, डरी, फियर रहता था। किसका डर रहता था? कि उनके हस्बैंड आ जाएंगे, उनको स्कोल्ड करेंगे या जो भी हार्श ट्रीटमेंट करेंगे। तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को किसने बताया है कि वो चाहते हैं कि वो भी एक टाइगर की तरह जो है फुल ऑफ करेज रहें, कॉन्फिडेंट रहें, फियरलेस रहें। तो वो उन्होंने किसमें एक्सप्रेस करा है? थ्रू एम्ब्रॉयडरी। डिजाइन्ड बाय हर fearless but she herself is afraid। हमेशा कैसी रहती है? afraid। किसकी रहती है? afraid of her husband। clear? further the poet says that the tigers are proud and fearless। अब टाइगर्स कैसे हैं? प्राउड करते हैं, fearless हैं, citizens of the forest। तो ये जो है आपको क्वालिटीज जो है लिखने, व्हेन यू कंट्रास्ट टाइगर, द बिहेवियर ऑफ टाइगर एंड आंट, तो आप जो है ये करेक्टर टाइगर का और आंट को अगर कंट्रास्ट करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स वहां पे लिखने पड़ेंगे। तो फर्दर द पोएटस सेज दैट द टाइगर्स आर प्राउड एंड फियरलेस सिटीजन्स ऑफ द फॉरेस्ट। वहां की जो है सिटीजन्स हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ रहती हैं। तो टाइगर्स को यहाँ पे बोला है कि दे आर प्राउड and fearless citizens of the forest, they are very shining and elegant। कि वो जो है बहुत ज्यादा जो है, एक जो है ग्रीन, अगर फॉरेस्ट के बीच में हम येलो कलर के, टोपाज कलर के, यहाँ पे कंपेयर देखो बच्चों, कई जगह जो है कंपेयर करा हुआ। टाइगर को किससे कंपेयर करा हुआ? किस कलर का बताया है? ब्राइट टोपाज, डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स forest। They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek Chevrolet certainty। तो it is very easy और आप लोगों की इजीली समझ में आएगा अगर आप उसको पूरे फॉरेस्ट को अपने माइंड में बना लेंगे, पिक्चर बना लेंगे, इमेजिन करेंगे कि उनमें टाइगर जो है कितना प्राउडली, फ्रीडम, एक फियरलेस है। और ये सारी फीलिंग्स किसकी है? आंट जेनिफर की है, जो उन्होंने अपने पैनल में, अपने क्लोथ में एम्ब्रॉयडरी के थ्रू जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। अगर बच्चों हम यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस राइम स्कीम देखेंगे तो इट इज वेरी इजी। आपको क्या करना है? लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन
तो दैट इज योर स्क्रीन एंड नेक्स्ट इज योर ग्रीन ट्री सर्टेनिटी, राइट, शेवरोलेट सर्टेनिटी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी। तो क्या यहाँ पे ग्रीन, स्क्रीन और ग्रीन तो जो है राइम कर रहे हैं, स्क्रीन, ग्रीन, ए और ट्री सर्टेनिटी जो है ये राइम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है क्या होगा यहाँ पे, बी और सी। क्लियर? तो आई होप आपको ये स्ट्रेंजर समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी इजी, खाली आपको इमेजिन करना है, फॉरेस्ट का सीन करना है और उसमें येलो कलर, जैसे आपके माइंड में येलो कलर आता है टाइगर का, तो यहाँ पे देखिए कि पोइटस ने उसको किससे कंपेयर करा है, टोपास, येलो स्टोन से कंपेयर करा है, दैट इज योर येलो इन कलर। क्लियर? नेक्स्ट इसमें क्या कंपेयर किया है कि आंट का बिहेवियर, कंट्रास्ट ऑफ बिहेवियर बिटवीन द टाइगर्स एंड द आंट, दोनों को कंपेयर करा है कि टाइगर फ्रीडम है, उसके पास स्ट्रेंथ है, फुल ऑफ करेज है, कॉन्फिडेंट है, फियरलेस है, प्राउड है। ऑन द अदर हैंड आंट जो है अपोजिट है, इसका टेरिफाइड है, हार्श ट्रीटमेंट हुआ है उनके साथ, उनके जो हस्बैंड के साथ, और हमेशा कैसी रहती है, डरी हुई रहती है, अफ्रेड, राइट। नेक्स्ट स्ट्रेंजर क्या है बच्चों, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। अब फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, टू मूव इन क्विक इरेगुलर मोशंस, कांपने लगते हैं हाथ। जब आपने देखा होगा कि आपकी जो ग्रैंड मदर है, ओल्ड एज में क्या होता है कि स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती है, तो हाथ क्या होते हैं, कांपने शुरू हो जाते हैं, और जो इवरी निडल है वो भी जो है पास नहीं होती है क्लोथ से, इतना जो है। तो यहाँ पे दो रीजन है उनके फ्लटरिंग फिगर के, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक है कि मे बी वो है जो उनको डर है, अफ्रेड ऑफ अ हस्बैंड, और सेकंड है मे बी उनके जो है काम कर करके जो है फिंगर्स जो है वीक हो गई हैं, या इतनी ज्यादा जो है स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर कि जो इवरी निडल है वो क्लोथ से बाहर नहीं आ रही है। क्लियर? तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। आंट जेनिफर्स फिंगर्स fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब यहाँ पे वेडिंग बैंड क्या है बच्चों, जो शादी में जो है रिंग पहनते हैं, उसको यहाँ पे बोला है कि अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव का मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज्यादा। क्लियर? मैसिव मीन्स ह्यूज। फ्लटरिंग का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, टू मूव इन क्विक इरेगुलर मोशंस एज इफ बीइंग एजिटेटेड। तो यहाँ पे जैसे कांपना, हिंदी में क्या कहेंगे आप, कांपना। तो यहाँ पे बोला है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि जब वो जो है अपनी एम्ब्रॉयडरी, अपने पैनल में एम्ब्रॉयडरी कर रही है, क्लोथ में एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो उनकी जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रही है, फ्लटरिंग। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं फ्लटरिंग के, एक तो डर के मारे कि अगर उनके हस्बैंड आ जाते हैं तो वो कहेंगे कि भाई तुम काम नहीं कर रही हो, और तुम मे बी कह सकते हैं यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क इन द होम, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये डर हो सकता है कि हस्बैंड आएंगे, स्कोल्ड करेंगे, तो उनकी जो फिंगर्स हैं, और दूसरा रीजन मे बी वो जो है ओल्ड हो गई हैं और उनकी जो है स्ट्रेंथ नहीं है इतनी, और वो फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं। तो फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, और जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं तो वो क्या कर रही हैं, कांप रही हैं, राइट। फियर ऑफ आंट जेनिफर टुवर्ड्स हर हस्बैंड, एक रीजन ये हो सकता है। फाइंड इवन द इवरी निडल हार्ड टू पुल, और जो उनकी इवरी निडल है, चाहे वो क्रोशिया हो सकती है, चाहे निडल हो सकती है, वो जो है क्या हो रही है, क्लोथ से बाहर नहीं आ रही है। हर फिंगर्स आर शेकिंग विद फियर ऑफ हर हस्बैंड। तो एक ही है कि मे भी जो है डर के मारे हैं, और उनका जो डर है टुवर्ड्स हर हस्बैंड, दैट्स व्हाई हर फिंगर्स क्या कर रही हैं, वो आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। और वो जो उनके, और मे बी जो है कई बार होता है ना कि जो मेल होते हैं वो डोमिनेंट रहते हैं कि नहीं भाई जो हम बोलेंगे वही करना है, नॉट मतलब जो भी बोल रहे हैं नॉट बियॉन्ड दैट वर्क, कि जो बोल रहे हैं वही काम करना है, अदरवाइज अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। तो आफ्टर मैरिज जो है आंट जेनिफर जो है वही सफर कर रही थी, वही हार्श ट्रीटमेंट बाय हर
husband. और यही कारण था कि she trembles while she is embroidering the piece of cloth. तो मेन क्या है कि why fingers are fluttering? Fear of her husband. The massive weight of uncle's wedding band. और उनके हाथ में जो एक बैंड है, वेडिंग रिंग है, और उसका जो वेट है, तो यहाँ क्या मतलब है बच्चों कि मैसिव वेट, कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आफ्टर मैरिज और जो उनके ऊपर बर्डन है, राइट? तो वेडिंग रिंग विच कुड हैव बीन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर हर सीम्स लाइक अ बर्डन, क्योंकि हर के लिए क्या होता है कि एक वेडिंग बैंड जो है हमें पता है कितना जो है उसकी वैल्यू होती है, वर्थ होती है, बट यहाँ पे आंट जेनिफर के लिए क्या है, वो जो सबके लिए क्या है, गिफ्ट फॉर हर सीम्स लाइक अ बर्डन ऑफ लाइफ। उनके लिए क्या है, ये एक बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उनके ऊपर आई हैं आफ्टर मैरिज, कि घर में जो है किस किस की जो है जिम्मेदारी करनी निभानी है, किसके जो है कहना नहीं, अगर मान लो उसको डिनाई करते हैं किसी काम को करने के लिए, और किस तरह से, तो हर चीज जो है सोच समझ के करनी पड़ती है आफ्टर मैरिज। तो ये चीजें जो है, बैंड जो है उनके फिंगर्स में जो अंकल का दिया हुआ बैंड है, वेडिंग बैंड, उनको कैसा लगता है, जो सबके लिए इट सीम्स अ गिफ्ट, बट इट्स क्या है, इट्स अ बर्डन टू हर। क्लियर? तो मैसिव वेट मीन्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज sit heavily upon Aunt Jennifer's hand, जो उनके हाथ में जो है, उनको ये एक क्या लगता है, बोझ लगता है, बर्डन लगता है, बर्डन टू हर, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो है, अपनी लाइफ में आफ्टर मैरिज फेस करी है सो मैनी डिफिकल्टीज आफ्टर हर मैरिज दैट द लिटिल रिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ हैवी बैंड। ये नहीं है कि सबकी जिंदगी में ऐसा होता है, बट यहाँ पे जेनिफर जो है, मोस्ट ऑफ द वुमेन की जो है यहाँ पे कॉमन इश्यूज को लिया है, या उनके एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करा है आफ्टर मैरिज, तो उनको अपना जो रिंग होती है, वेडिंग रिंग, वो भी क्या लगने लगी है, बर्डन टू हर, क्योंकि शी हैज फेस सो मेनी डिफिकल्टीज आफ्टर मैरिज, और दैट इज वाई जो है उनकी फिंगर्स जो है डर के मारे क्या कर रही हैं, ट्रैम्बल कर रही हैं, शिवरिंग कर रही हैं, शेकिंग कर रही हैं। तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। Here the poet describes the fear of Aunt Jennifer towards, अब जैसे अभी मैंने बताया था क्या है, फ्लटरिंग क्यों कर रही है, fear of her husband. Towards her husband, she says that while she is doing embroidery, her fingers are quivering, means shaking, कांप रही है. With fear of her husband does not approve. तो यहाँ पे एक जो है, एक आप कह सकते हैं कि रिजल्ट आ रहा है कि क्या आप यहाँ पे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पोइटस ने यहाँ पे, एड्रीन ड्रिच ने यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि मे बी उनके हस्बैंड जो है डज नॉट अप्रूव हर हॉबी, कि क्योंकि वो क्या है, एक एक्सपर्ट है अपने आर्ट में, एम्ब्रॉयडरी की। Maybe her husband does not approve her hobby of embroidery, and that's why the fingers fluttering. एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि उसे डर है कि उसके हस्बैंड आ जाएंगे तो वो बोलेंगे, भाई मैंने तो तुम्हें परमिशन नहीं दी है, why are you doing this? तो her husband may be approve of her hobby of embroidery, therefore she trembles while she is embroidering the piece of cloth. It has become difficult for her to pull her needle. अब जब उंगलियां कांपती हैं तो बच्चों क्या होगा, it is difficult to pull the needle out या up and down, क्योंकि एक हमारे अंदर क्या है, फियर है, डर है, अरे कोई आ जाएगा हमें देख लेगा, तो आप क्या काम कर सकते हैं फ्रीली? नो। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि उनको फ्रीडम नहीं थी, उनको अलाउड नहीं था, उनको परमिशन नहीं थी टू डू द एम्ब्रॉयडरी। Therefore she trembles while she is embroidering the piece of cloth. It has become difficult for her to pull her needle up and down. Then she describes the wedding ring
विच वॉज गिवन बाय अंकल, और उसके बाद यहाँ पे पोएटस ने बताया कि जो उनकी वेडिंग रिंग है विच वॉज गिवन बाय अंकल टू आंट जेनिफर ऑन देयर वेडिंग डे. शी सेज दैट इट इज a kind of burden for her to wear this ring. उनके लिए ये बैंड जो है इट इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज बर्डन टू हर, राइट. तो शी हैज बीन टॉर्चर्ड, कि कितना टॉर्चर करा उनके हस्बैंड ने, कभी उनकी फीलिंग्स को नहीं देखा, कभी उन्होंने ये देखने की कोशिश नहीं करी कि शी वॉज कि खुश है या शी इज हैप्पी और नॉट, राइट. क्योंकि आफ्टर मैरिज उन्हीं की जिम्मेदारी है कि ये देखें कि उनकी वाइफ जो है खुश है या नहीं है. बट यहाँ पे बताया गया है कि अंकल टॉर्चर्ड, उनको क्या करते थे, कितना टॉर्चर करते थे बाय हर हस्बैंड, so much that the wedding ring which could have been a beautiful gift for her seems like a burden to her. शुरू में स्टार्टिंग में उन्हें गिफ्ट लगा होगा, बट अब क्या लग रहा है, आफ्टर फेसिंग सो मेनी problems or difficulties, faced so many difficulties in her married life and tortured by her husband, अब उसे क्या लग रहा है, this described as a heavy band on her trembling fingers as a burden. क्या लग रहा है, burden to her. She has faced so many difficulties in her married life. क्योंकि होता है ना कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, टॉर्चर करा इतना ज्यादा तो इरिटेट हो जाता है इंसान, तो उन्हें ये गिफ्ट भी क्या लगने लगा, बर्डन टू हर. शी हैज फेस्ड सो मेनी difficulties in her married life that the little ring is described as a heavy band on her trembling fingers. जो कांप रही हैं उंगलियां, तो उन्हें लग रहा है कि ये क्या है, डर के मारे, फियर है उनको अपने हस्बैंड का है. कि दो रीजन बताएं, एक तो डर है, डर भी किसके हैं कि मे बी जो है हर हस्बैंड डज नॉट अप्रूव ऑफ हर हॉबी ऑफ एम्ब्रॉयडरी, और वो जो है छुप के करी होंगी, क्योंकि शी वांट्स टू एक्सप्रेस हर फीलिंग थ्रू हर आर्ट, अपने आर्ट के थ्रू बताना चाहती है. दिस मीन्स दैट द रिंग इज एसोसिएटेड विथ सम बैड एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ टॉर्चर. तो इसका मतलब क्या है, क्यों उन्हें लगता है बर्डन ऑफ लाइफ, बर्डन टू हर. किसके लिए बोला है, ये रिंग के लिए बोला है. कौन सी रिंग, वेडिंग रिंग. क्यों लगा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये रिंग जो है क्या बता रही है, क्या सिंबलाइज कर रही है उसको, कि शी वॉज बैडली टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड, या बैड एक्सपीरियंसेस, of her life after marriage, right, in the form of torture, bad experiences in the form of torture. कोई भी जो है रीजन होता है हर चीज का, अगर वो जो है टॉर्चर नहीं होती तो मे बी वो क्या होती है, हैप्पी. शी हैज फेस्ड बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड डोमिनेटिंग बिहेवियर. सिंपल सा यहाँ पे कि कौन है, यहाँ पे मेल डोमिनेंट की जो है बात करी गई है कि किस तरह से आफ्टर मैरिज जो है हस्बैंड जो है डोमिनेंट रहते हैं. तो यहाँ पे आंट जेनिफर के थ्रू पोएटस एड्रिन रिच ने बताने की कोशिश करी है कि आफ्टर मैरिज जो है उनको वेडिंग रिंग भी क्या लगती है, बर्डन टू हर. क्यों लगती है, उन्हें लगता है इट इज एसोसिएटेड विद सम एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ टॉर्चर शी हैज फेस्ड बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स dominating behavior, right? Next is then aunt. This is your third stanza. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि किस तरह से आंट जेनिफर जो है अपने जो उनकी फीलिंग्स हैं वो अपने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बताना चाहती हैं, कि किस तरह से एनिमल जो है, टाइगर की बात करी है कि ग्रीन फॉरेस्ट में कितना कॉन्फिडेंटली फ्रीली घूम रहा है, उसे कोई फियर नहीं है, फियरलेस है. बट ऑन द अदर हैंड जब कंट्रास्ट कराएं यहाँ पे दोनों के बिहेवियर को, आंट के और जेनिफर के, तो आंट जेनिफर किस तरह से डरी हुई रहती हैं, हमेशा फियर रहता है उनको, और हार्श ट्रीटमेंट बाय हर हस्बैंड किस तरह से उनको ट्रीट करा था, या किस तरह से उन्होंने फेस करा था. सेकंड स्टेंजा में हमने पढ़ा कि उन्हें इवन अपना जो है बैंड जो है, वेडिंग बैंड भी कैसा लगने लगा था, बर्डन टू हर.
क्यों लग रहा था? क्योंकि उन्हें लग रहा था दिस बैंड इज एसोसिएटेड विथ सम एक्सपीरियंसेस ऑफ टॉर्चर्ड या प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज बाय हर हस्बैंड. क्लियर? नाउ दिस इज द थर्ड स्टैंजा. इट इज अ वेरी शॉर्ट पोम. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals, which was mastered by. अब यहाँ पे मास्टर किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? अंकल के लिए. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा है कि क्या बोला है यहाँ पे कि when aunt is dead, अगर आंट की, पहले लेट्स सी द वर्ड मीनिंग. ऑर्डियल्स का मतलब होता है बच्चों एक्सट्रीमली सीवियर टेस्ट और एक्सपीरियंसेस. प्रांसिंग का मतलब क्या होता है? टू मूव अराउंड प्राउडली. व्हेन आंट इज डेड, अब जब आंट की डेथ होगी, व्हेन हर टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड मीन्स जो उनके एम्ब्रॉयडरी करे थे, टेरिफाइड डरे हुए जो हाथ थे, हैंड्स विल लाई, अब कैसे पड़े रहेंगे वो? फियरलेसनेस. स्टिल रिंग विथ ऑर्डियल्स, अभी भी उनके हाथ में क्या है? डेथ भी हो गई उनकी, अभी भी जो उनकी वेडिंग रिंग है अभी भी विथ ऑर्डियल्स. ऑर्डियल्स का मतलब है जो उन्होंने अपनी लाइफ में आफ्टर मैरिज जो एक्सपीरियंसेस करे थे, जो उनके हस्बैंड ने उनको टॉर्चर करा था या उनकी हॉबी के लिए उन्होंने अप्रूव नहीं किया था, परमिशन नहीं दी थी और वो चोरी छुपे जो है करती थी. मे भी कोई डर हो सकता उनको, जो टॉर्चर करा था आफ्टर मैरिज, वो अभी भी जो है विथ ऑर्डियल्स विच वॉज मास्टर्ड बाय, जो उसके मास्टर ने करे थे, जो उनके हस्बैंड ने करे थे. तो यहाँ पे मास्टर्ड बाय मीन्स हस्बैंड ने जो उनको टॉर्चर करा था या जो उन्होंने जो है आफ्टर मैरिज फेस करी थी प्रॉब्लम, और किसकी वजह से करी थी? ड्यू टू हर हस्बैंड. द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो उन्होंने पैनल में टाइगर्स बनाए थे, राइट, दैट शी मेड विल गो ऑन, और वो अभी भी जो है, वो उनकी तो डेथ हो गई. दोनों को कंपेयर करेंगे अगर, तो जेनिफर की क्या है? अगर डेथ हो गई है, अभी भी उनके हाथ में क्या है? जो वेडिंग पे रिंग है, अभी भी एसोसिएटेड विद किससे है? बैड एक्सपीरियंसेस आफ्टर मैरिज. बट जो टाइगर उन्होंने पैनल में बनाए हैं, अभी भी वो जो है प्राउडली मूव कर रहे हैं इन द पैनल, अनअफ्रेड, फियरलेस. तो जो आज हमने पोम पढ़ी, द आंट जेनिफर्स टाइगर, रिटन बाय एड्रिन रिच. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. यहाँ पे एक कॉमन इश्यू लिया है वुमेन का आफ्टर मैरिज, कि किस तरह से यहाँ पे आंट जेनिफर के थ्रू एड्रिन रिच ने बताया है कि किस तरह से उन्होंने जो है प्रॉब्लम्स जो है फेस करी थी आफ्टर मैरिज. उन्होंने अपने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बताने की कोशिश करी है और फीलिंग्स अपने जो एक्सप्रेस करे थे किसके? टाइगर के थ्रू. किस तरह से वो जो है फियरलेस हैं, फ्रीडम है, कॉन्फिडेंट है और मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट में. ऑन द अदर हैंड आंट जेनिफर हमेशा कैसी रहती हैं? टेरिफाइड रहती हैं, एक फियर रहता है. तो बच्चों इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.